दोस्तों, आप सभी दोस्त कंप्यूटर लैपटॉप इस्तेमाल करते हैं और आपने वहां पर डिस्क डेफ्रेगमेंटेशन की ऑप्शन जरूर देखी होगी। तो आपके दिमाग में इस ऑप्शन को लेकर बहुत से सवाल होंगे कि ये क्या है, क्यों है और कैसे काम करती है, और क्या हमें अपने कंप्यूटर की डिस्क को डेफ्रेगमेंटेशन करना चाहिए या नहीं। तो आज आप ये वीडियो देखते रहिए, क्योंकि आज इस वीडियो में मैं आपको इसी ऑप्शन के बारे में कंप्लीट इंफॉर्मेशन देने वाला हूँ। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है काशिफ और आप देख रहे हैं टेक इन्फो एडीयू। तो चलिए शुरू करते हैं। अब दोस्तों, डिस्क डेफ्रेगमेंटेशन आपको विंडोज में मिलता है और ये एक काफी अच्छा ऑप्शन है आपके कंप्यूटर में लगी हुई हार्ड डिस्क को मेंटेन करने के लिए और आपके कंप्यूटर और लैपटॉप की स्पीड को स्टेबल रखने में। अब सबके दिमाग में सवाल ये है कि ये ऑप्शन क्या है, क्यों है और कैसे काम करती है। तो दोस्तों, आपके सिस्टम में जो हार्ड डिस्क है, या आपको एक मिसाल देता हूं कि जब आपने अपना न्यू सिस्टम या लैपटॉप लिया था उस वक्त वो बिल्कुल खाली थी। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपने अपने सिस्टम या लैपटॉप में जो हार्ड डिस्क है उसकी पार्टीशन बनाई, उसे फॉर्मेट किया, विंडोज इंस्टॉल की, फिर सॉफ्टवेयर इंस्टॉल किए और अपने कंटेंट उसमें रखे, कुछ फाइल्स रखी, डॉक्यूमेंट्स रखे, सॉन्ग्स, मूवीज रखी। तो आहिस्ता आहिस्ता हार्ड डिस्क फुल होती गई। तो ऐसे में दोस्तों, जब खाली हार्ड डिस्क आहिस्ता आहिस्ता भरती है तो वो फुल होती है सीक्वेंशियल वे में। तो मतलब ये कि अगर आपने कोई फाइल रखी है तो वो यहाँ से स्टार्ट हुई और यहाँ तक उसमें सेव हो गई। उसके बाद अगली फाइल उससे आगे स्टार्ट हुई और फिर यहाँ तक सेव हो गई। तो मतलब इस सीक्वेंशियल वे में सारा डाटा सेव होता है। अब यहाँ पर दोस्तों खास बात कि आप डाटा स्टोर करते जा रहे हैं या आपने 100 फाइल अपने कंप्यूटर की हार्ड डिस्क में सेव कर दी और 50 नंबर पर जो फाइल है अब वो आपके काम की नहीं रही, तो डेफिनेटली आप उसे डिलीट कर देंगे। तो अगर आप उस फाइल के साथ साथ दरमियान में से कोई 70 नंबर, 30 नंबर, 40 नंबर फाइल्स को भी डिलीट कर देते हैं, तो अगर आप सोचें तो आपकी हार्ड डिस्क आपको कहीं से तो भरी हुई नजर आएगी और कहीं से वो खाली नजर आएगी। मतलब जिस जिस जगह से आपने फाइल्स को डिलीट कर दिया वो जगह तो खाली है और जहां फाइल्स पड़ी हैं वो जगह भरी हुई है। तो ऐसी हालत में अगर आप कोई नया डाटा राइट करते हैं उसके ऊपर जो कि उन फाइल से बड़ा है जो आपने डिलीट की हैं, वो डाटा उस एक फाइल की जगह में नहीं आ सकता। तो विंडोज ऐसी सिचुएशन में उस डाटा के टुकड़े बनाएगा और जो खाली जगह है उस जगह पर उसको फिट कर देगा और सेव कर देगा। तो दोस्तों कोई बात नहीं, आप मेमोरी को तो इस्तेमाल कर रहे हैं, लेकिन जब आप उस टुकड़ों में बटी हुई फाइल को रीड करते हैं तो उस वक्त हार्ड डिस्क का जो हेड है उसको बड़ी स्पीड से मुख्तलिफ जगहों पर मूव करना पड़ता है, कभी इधर कभी उधर, क्योंकि डाटा हार्ड डिस्क में टुकड़ों में सेव है, वो तो बिखरा पड़ा है। तो इसकी एक वजह तो बनती है कि आपको परफॉर्मेंस कम मिलती है और हार्ड ड्राइव की लाइफ भी कम होती चली जाती है। तो दोस्तों जरा आप सोचो कि आपके कंप्यूटर लैपटॉप में 1, 2, 5, 10, 20, 100, 1000 नहीं बल्कि पता नहीं कितनी फाइल्स सेव हैं और आपने पता नहीं कितनी बार फाइल्स को डिलीट किया होगा, दोबारा राइट की होंगी नई फाइल्स। तो हार्ड की इस वक्त क्या हालत होगी, कहीं से खाली, कहीं से भरी हुई और कहीं पर डाटा टुकड़ों में सेव होगा। तो ऐसे में हार्ड को डाटा रीड और राइट करने में काफी टाइम लगता है और परफॉर्मेंस भी आपको कम मिलती है। हार्ड की लाइफ पर भी बहुत असर पड़ता है ऐसे। अब अगर आप लंबे अरसे से ऐसा कर रहे हैं, कभी फाइल्स डिलीट कभी सेव, तो एक स्टेज पर आपको खुद महसूस होता है कि कंप्यूटर सही तरीके से काम नहीं कर पा रहा है। तो ऐसे में दोस्तों आपको करना चाहिए अपने कंप्यूटर में लगी प्राइमरी हार्ड डिस्क को डिफ्रेगमेंटेशन, वो इसलिए कि हार्ड में जो डाटा बिखरा पड़ा है उसे अरेंज करना चाहिए ऐसे कि आपका सारा डाटा ग्रुप्स में आ जाए और आपकी हार्ड के हेड को रीड और राइट करने में आसानी हो जाए, हार्ड की लाइफ पर भी किसी किस्म का बुरा असर ना पड़े। तो इसीलिए विंडोज में डिस्क डेफ्रेगमेंटेशन की ऑप्शन दी जाती है कि डाटा जो टुकड़ों में बटा हुआ है या बिखरा हुआ है, इस ऑप्शन की मदद से सिस्टम उस सारे डाटा को अरेंज करता है कि सारा डाटा सही तरीके से ग्रुप्स में सेव रहे।
तो उम्मीद करता हूं कि आप समझ पाए होंगे कि डिस्क डिफ्रेगमेंटेशन क्या है, क्यों है और इसको हम किस काम के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। तो फिलहाल के लिए दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और अगर आपका कोई भी सवाल हो या राय हो तो वीडियो के नीचे कमेंट जरूर कीजिएगा। और अगर अभी तक आपने टेक इन्फो EDU को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर करने के साथ साथ टेक इन्फो EDU को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मैं आपके लिए डेली यहाँ पर इसी तरह की टेक वीडियोस लेकर आता रहता हूँ। तो अभी के लिए इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह मुलाकात होगी। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह।